मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछला क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में देख रहे थे। हालांकि पिछला क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ऑर्गेनिक में ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लास इम्पोर्टेंट होता जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। पिछले क्लास में मैंने आपको -I ग्रुप का स्ट्रेंथ बताया था। -I ग्रुप इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की क्या स्टेमिना होती है, क्या क्षमता होती है, उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना था। तो वो मैंने उसमें -I ग्रुप का स्ट्रेंथ तैयार किया था और मैंने आपको बोला था कि उसको क्लियरली ध्यान करने के लिए, वो याद रखने के लिए, क्योंकि उसके याद रखने से काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। एसिडिक बेसिक कैरेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो हमने इंटरमीडिएट के बारे में बात किया था कि ऑर्गेनिक में देखिए ऐसे तो बोलने के लिए इनफाइनाइट इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट की संख्या अनंत होते हैं, लेकिन यदि हम अपनी स्तर से बातें करें कि जिस क्लास में मैं बातें कर रहा हूँ उस क्लास के बच्चों के लिए कितने इंटरमीडिएट की बातें करूँगा, तो मात्र 6। आपको नाम तो याद ही होगा। पहला इंटरमीडिएट हमारा था फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकेटाइन, तीसरा कार्बेनाइन, चौथा कार्बीन, पांचवा नाइट्रीन और छठा हमारा था बेंजाइन। बेंजीन नहीं, बेंजाइन की बातें मैंने किया था। अब देखिए, इन सभी इंटरमीडिएट के पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको एक्सप्लेन करके देता हूं, और उस छोटी सी बातों को क्या करूंगा, तो मैं इंटरमीडिएट का जब पॉइंट बनाऊंगा तो पॉइंट बनाने के दौरान उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा लाइन, लेविस एसिड। देखिएगा, लेविस एसिड और लेविस बेस। पहले लेविस बेस को ही देख लीजिए। लेविस बेस ऐसा प्रजाति जो अपना लोन पेयर दे सकता हो, जिन प्रजाति के पास लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी होती है, उसी का नाम रखा गया था लेविस बेस। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लोन पेयर डोनर आर नॉन एज क्या चीज, लेविस बेस। लोन पेयर देने वाला जाना जाता है लेविस बेस के नाम से। यानी लेविस बेस का काम होता है लोन पेयर देना, यानी वो प्रजाति जो अपना लोन पेयर दे सकता है उसी का नाम है लेविस बेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दिया जाए, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमोनिया नाम जानते होंगे। अमोनिया NH3। आप एक छोटा सा बात सोचिए, जैसे नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 2 और 5, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है, और यही जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन के जोड़े का नाम रखा गया था लोन पेयर। इसी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कहा जाता है लोन पेयर। तो अमोनिया के पास देखिए एक लोन पेयर है, चाहे तो ये अपना लोन पेयर किसी को दे सकता है, और आपको मैंने बता दिया कि लोन पेयर देने वाले प्रजाति को कहते हैं लेविस बेस, यानी लोन पेयर देने वाला बनेगा लेविस बेस। इसी तरह से अगर आप वाटर को ले सकते हैं, वाटर H2O, तो जरा वाटर के बारे में सोचिए। आपका सेंट्रल एटम यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेगा, तो पहला ऑर्बिट में 2 आएगा और दूसरा ऑर्बिट में 6 आएगा।
यानी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 में से देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च कर लिया। ये ऑक्सीजन है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्चा हो गया। तो 6 में से एक यहाँ 2 खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 4 का मतलब ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, यानी इसके पास कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है। और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं होता है उसी का नाम रखा जाता है लोन पेयर। यानी अगर पूछा जाए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर यह रहा, मतलब इसके पास टोटल 2 लोन पेयर है, यानी ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आ गया। तो देखिए लेविस बेस का काम है लोन पेयर देना, लोन पेयर देने वाला बनेगा लेविस बेस। तो एग्जांपल के रूप में मैंने आपको दिया वाटर या फिर से अमोनिया। जैसे लेविस बेस लेते हैं उसी प्रकार से आप सोच सकते हैं यहां पे लेविस एसिड को देखिए, लोन पेयर देने वाला बनता है लेविस बेस और लोन पेयर लेने वाला इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो भी इलेक्ट्रॉन के जोड़ा की कमी होगी, जिसे जोड़ा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी को कहा जाएगा लेविस एसिड। तो हम यहां पे लिखते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर मतलब लेने वाला, स्वीकार करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो लोन पेयर एक्सेप्टर आर नॉन एज, वही जाना जाता है किस नाम से? लेविस एसिड के नाम से, उसी को कहते हैं लेविस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर लेने वाला, लोन पेयर ग्रहण करने वाला, लोन पेयर जो प्राप्त करेगा, स्वीकार करेगा, वही जाना जाता है लेविस एसिड के नाम से। अब देखिए अगर लोन पेयर लेने की बात है तो लोन पेयर वो लेगा ना जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वही लोन पेयर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसी प्रकार से ले सकते हैं बोरेन BS3। कैसे? देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं बताता हूं, समझाता हूं, समझिएगा। एल्युमिनियम देखिए उससे जुड़ा हुआ है 3 क्लोरीन। तो अगर एल्युमिनियम के बारे में समझिएगा तो यहां ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13। अब एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 8 3। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर ये जो बाहर का 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा। तो सर ये ऐसे बन जाएगा Al उसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से जुड़ा और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से जुड़ा। अब देखिए एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब बॉन्ड बनाने में साझेदारी करके कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? देखिए एक बॉन्ड में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एक बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन होता है 2 तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितना है? 3। तो एक बॉन्ड में यदि 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में होगा 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी भी इस एल्युमिनियम के पास अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एल्युमिनियम के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है। एल्युमिनियम के पास आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड में मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक लोन पेयर की कमी है। इसका मतलब ये आपका बन गया लेविस एसिड। इसी तरीके से अगर BS3 इसको बोलते हैं बोरेन, तो बोरेन को यदि गौर से देखेंगे तो देखिए बोरॉन है,
बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो यह आ जाएगा 2 और 3। बताइए बोरॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बनाने में जाएगा, तो बोरॉन ये रहा और उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा बोरॉन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए अगर एक बॉन्ड बनता है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितना होगा? 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। यानी अभी भी बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका मतलब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक लोन पेयर लेने वाला बन जाएगा, और लोन पेयर लेने वाला इसका मतलब लेविस एसिड बन जाएगा। तो देखिए लेविस बेस का काम है लोन पेयर देना और लेविस एसिड का काम है लोन पेयर लेना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगा, लोन पेयर फ्री रहेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा। तो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन देने वाला लेविस बेस, और वही जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जिसे जोड़ा में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन लेने वाला बन जाता है लेविस एसिड। लेविस बेस का काम है लोन पेयर देना और लेविस एसिड का काम है लोन पेयर लेना। अब देखिए एक छोटा सा बात मैं बताता हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेविस एसिड और लेविस बेस का। ये देखिए आपका है लेविस बेस, लेविस बेस ऐसा है। लेविस बेस के पास क्या होता है सर? लेविस बेस के पास लोन पेयर होता है। लेविस बेस के पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में खर्च नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सर ये लेविस बेस, इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। लेविस बेस के पास लोन पेयर है। और लेविस एसिड, ये रहा लेविस एसिड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो लेविस बेस ने लेविस एसिड से पूछा, क्या पूछा? अपनी भाषा में पूछा। क्या पूछा भाई? बोला लेब, तो बोला क्या? बोला भाई लोन पेयर। तो लेविस एसिड बोला ला। इसका मतलब समझ गए होंगे। लेविस बेस बोला लेब, तो लेविस एसिड क्या बोला? ला। क्या? तो ये लोन पेयर, यानी लेविस बेस लोन पेयर देता है और लेविस एसिड लोन पेयर लेता है, और यही हमारा लेविस एसिड लेविस बेस का कॉन्सेप्ट बनता है। इसको मैं मिटा देता हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद फिर से मैं एक बात बताता हूं, मिटा दूं इसको। चलिए इसी प्रकार से ऑर्गेनिक में एक टर्म इस्तेमाल होता है। क्या चीज? देखिए मैं यहीं से समझा लूंगा, इस एग्जाम्पल को मिटाता नहीं हूं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में से लोग लिखते हैं ऐसे NU माइनस ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? और इसी से मिलता जुलता एक टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, आप देखिए न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि सर उसके पास लोन पेयर होगा, और लोन पेयर कहने का मतलब क्या होगा? तो सर वो इलेक्ट्रॉन से अमीर प्रजाति होगा। अब देखिए सर वैसा प्रजाति जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अमीरी है, इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है, इलेक्ट्रॉन से अमीर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन का धनवान व्यक्ति है, उसी का नाम रखा जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की अमीर प्रजाति, वैसे प्रजाति जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,
इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यानी इलेक्ट्रॉन से अमीर है, वही इलेक्ट्रॉन से अमीर प्रजाति को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। यानी इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज are known as न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का अमीर प्रजाति आर नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, वही न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन से अमीर होता है, उसी का नाम रखा जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए एक लाइन, न्यूक्लियोफाइल को अगर गौर से तोड़ा जाए तो देखिए, मैं इसको गौर से तोड़ता हूं, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये पहले देख लीजिए। सर न्यूक्लियोफाइल को लिखा जाता है कैपिटल एन स्मॉल यू, ऊपर में एक लोन पेयर दीजिए और साथ में माइनस दीजिए। लोन पेयर के साथ माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से बेईमानी करके लिया है। अरे भाई बेईमानी करके लिया है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी वो इलेक्ट्रॉन से अमीर है। यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह सर कौन काम कर सकता है? तो सर जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही हमारा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन के रिच प्रजाति, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो इलेक्ट्रॉन से अमीर होता है, उसी का नाम रखा जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वही हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन से अमीर है, इसका मतलब ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन देना। इसका मतलब ये भी निकलता है कि सर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत रखता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा काम करेगा। दूसरी भाषा में इसे अगर ऐसे बोलूं, न्यूक्लियोफाइल बने हैं दो शब्दों से, एक का नाम है न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है फाइल। न्यूक्लियस शब्द का मतलब समझिए, न्यूक्लियस, और फाइल शब्द का मतलब समझिए एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब लगाव, और लगाव का मतलब आप समझ रहे होंगे LOV, लोभ। अब देखिए, न्यूक्लियस से जिसको लोभ हो, लोभ का मतलब आप समझ रहे हैं लव, प्यार मोहब्बत की बात करता है, चिपकने की बात करता है, ये नफरत नहीं मोहब्बत की भावना से देखता है। सर न्यूक्लियस से जिसको लव हो, यानी जिसे न्यूक्लियस की चाहत हो, वही बनेगा न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की चाहत रखता है, ये बात मेरे को पच नहीं रहा है। जरा सोचिए एक लाइन, आप अगर देखेंगे तो इतना तो पता होगा कि एटम अगर आप गोलाकार लेते हैं, अंडाकार लेते हैं, तो बीच वाले हिस्से को कहा जाता है न्यूक्लियस। थोड़ा समझिएगा। और न्यूक्लियस में रहता है कौन कौन? तो प्रोटॉन, और कौन रहता है? न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज। तो आप ही बताइए, ओवरऑल न्यूक्लियस हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आप सोच सकते हैं एक लाइन, न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे होते हैं जीरो चार्ज। तो इस प्रकार से ओवरऑल न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा चार्ज है? तो सर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए एक लाइन, वो प्रजाति जिसे न्यूक्लियस से लव हो जाए, जिसे न्यूक्लियस की चाहत हो, जो न्यूक्लियस के साथ मोहब्बत करता हो, ऐसी बातें मैं बोल रहा हूं। तो आप एक लाइन सोच सकते हैं कि सर न्यूक्लियस से चाहत किसको होगा? तो भाई अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव है तो प्लस से मोहब्बत कौन कर सकता है? भाई प्लस से मोहब्बत तो माइनस ही कर सकता है। तो प्लस से मोहब्बत माइनस करेगा, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है। माइनस करने का मतलब सर वो इलेक्ट्रॉन का अमीर प्रजाति है।
तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी न्यूक्लियस की चाहत रखने वाले प्रजाति कहलाते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। एक लाइन सोचिए, न्यूक्लियस की चाहत रखने वाले प्रजाति, जिसे न्यूक्लियस से चाहत हो, जो न्यूक्लियस के साथ सटना चाहता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस की चाहत रखता है मतलब पॉजिटिव की चाहत रखता है, यानी पॉजिटिव के साथ जिसे मोहब्बत हो जाए। तो भाई पॉजिटिव के साथ किसको मोहब्बत होता है? निगेटिव को मोहब्बत होता है। और निगेटिव कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का अमीर प्रजाति है। यानी सर न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति हो, और अमीर है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो सर हम इस न्यूक्लियोफाइल को दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या चीज? देखिएगा, इसी भाषा में दे रहे हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस को चाहने वाले प्रजाति, न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाले प्रजाति कहलाते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। तो मैं इसका डेफिनेशन ऐसे लिखता हूं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर known as न्यूक्लियोफाइल। हालांकि न्यूक्लियोफाइल ये मत सोचिए कि खत्म हो गया है। जब जीओसी के अंतिम में हम जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अपना एक स्पेशल न्यूक्लियोफाइल 2-3 क्लास पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा लंबा टॉपिक बनता है, तो इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल बस यहाँ पे बेसिक स्तर की बातें मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर एक कार्बोनाइन का एग्जाम्पल लिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3 लोन पेयर के साथ माइनस दिया जाए, ये भी देखिए अपने आप में एक मिथाइल कार्बोनाइन CH3, इस पे एक लोन पेयर साथ में नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन की अमीर प्रजाति है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, और ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिस पे लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के अमीर होंगे, न्यूक्लियस को लव करने वाले प्रजाति बनते हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियस को लव करने वाले ऐसे प्रजाति है जिसके पास लोन पेयर है। अब एक चीज आप सोच सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल होता है उसी प्रकार से होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। मैंने लिखा, फिर से हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोफाइल। सर अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसा था? सर इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन के अमीर प्रजाति जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वही कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। तो उसी प्रकार से यहां पे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले प्रजाति आर नॉन एज, वही जाना जाता है किस नाम से? इलेक्ट्रोफाइल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन के कमी वाले प्रजाति आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल, वही इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस प्रजाति के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक छोटा सा बात आप बताइए, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसी को इलेक्ट्रॉन से चाहत भी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, मतलब आपको पैसे की कमी है, इसलिए आप पैसा कमाना चाहते हैं, यानी आपको पैसे की चाहत है। मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होता है उसकी चाहत हमें कुछ ज्यादा ही होता है। अगर आपके पास जो चीज है उसकी चाहत ज्यादा नहीं होगा। सोचिए सिंपल सा लाइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले प्रजाति
आर नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल, वही इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सर एल्युमिनियम यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड से इसे मिलता है 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम जब एक बॉन्ड बनाएगा तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में मिलेगा इसको 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सर अभी भी ये एल्युमिनियम अगर अपना अष्टक पूरा करना चाहे, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे, तो सर इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अभी भी महसूस हो रही है। इसलिए ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल का उदाहरण है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसलिए ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल बनेगा। तो एक चीज, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले प्रजाति जाने जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के नाम से, या जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसी को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत भी होगा। तो इसलिए हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो शब्द का मतलब और फाइल शब्द का मतलब। इलेक्ट्रो आपको बता रहा है किससे, इलेक्ट्रॉन से, और फाइल बता रहा है आपको किससे, LOV, लोभ से। इलेक्ट्रॉन से जिसे मोहब्बत हो जाए, इलेक्ट्रॉन जिसके पास, इलेक्ट्रॉन से जिसकी चाहत हो,